हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं MPS 001 यूनिट 3 राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 राइट्स में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर, फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स और थ्योरी ऑफ राइट्स। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप लोगों की किसी भी चैप्टर, यूनिट या इस किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। राइट्स आर लीगल, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल्स और फ्रीडम ऑफ राइट्स इज समथिंग टू विच वन हैज़ अ जस्ट क्लेम। ये कह रहे हैं कि जो राइट्स होते हैं वो लीगल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, एथिकल भी होते हैं। और राइट्स को हम ना क्लेम से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड करते हैं। हम इस चैप्टर में बहुत बार देखेंगे, क्योंकि राइट्स, अधिकार एक ऐसी चीज़ है जिसको एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी या स्टेट में क्लेम करता है। अधिकार इसीलिए तो होते हैं जिन पर हम दावे कर सकें। तो हमें जो अधिकार मिले हैं वो लीगल भी हैं, सोशल भी हैं, एथिकल भी हैं, इन सभी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। Rights are rightly called social claims which help individuals attain their best self and help them develop their personality। जो राइट्स होते हैं सही मायनों में देखा जाए तो उन्हें हम सोशल क्लेम्स भी कह सकते हैं, सामाजिक दावे भी कह सकते हैं, जो कि लोगों की हेल्प करते हैं, एक इंडिविजुअल की बेस्ट हेल्प करते हैं कि वो अपना बेस्ट सेल्फ अचीव कर सके, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप और ग्रो कर सके। अब यहाँ पे राइट्स का, क्लेम का और हमारी पर्सनालिटी का क्या रिलेशन है, वो कुछ ऐसे है। अधिकार, राइट्स किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हम समय आने पर दावा कर सकें कि हमारे पास ये अधिकार है, तो हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए ये इंटरलिंक्ड है। और ये हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी को ऐसे ग्रो करते हैं कि अगर हम एथेनियन ग्रीक डेमोक्रेसी के टाइम की बात याद करेंगे, जो कि हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा था, कि पहले के समय में जो राइट्स होते थे, मतलब कि जो सिटीजन्स होते थे, उनमें वो लोग स्लेव्स को, मेटिक्स यानी कि फॉरेनर्स और विमेंस को नहीं काउंट करते थे। उनके पास, जब उन्हें वो एज अ सिटीज़न ही नहीं मानते थे, तो समाज में उनके पास कोई अधिकार या दावा तो होता नहीं था। तो राइट्स की ज़रूरत इसीलिए पड़ी है ताकि समाज में सब अपना योगदान दे सकें, सभी अच्छे से रह सकें। इसलिए राइट्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बेस्ट सर्व द पीपल इफ़ इट मेंटेन्स अ सिस्टम ऑफ राइट्स फॉर इट्स पीपल। ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो और अच्छे से काम कर सकती है अगर वो अपने स्टेट में सभी लोगों के राइट्स को मेंटेन करके रखें। जो एक राइट्स का जो सिस्टम है उसको अपने समाज में मेंटेन करके रखे, किसी का राइट ना छीने, सबको प्रोटेक्शन दे, ऐसे। नेक्स्ट है, एज स्टेट्स नेवर गिव राइट्स, दे ओनली रिकॉग्नाइज देम। गवर्नमेंट्स नेवर ग्रांट राइट, दे ओनली प्रोटेक्ट देम। राइट्स कम फ्रॉम सोसाइटी, देयरफॉर दे आर ऑलवेज सोशल। ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है, जो एक हमारा राज्य है, उसने हमें अधिकार नहीं दिए हैं, वो सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज करता है या फिर एनफोर्स करता है। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उन्होंने हमें राइट्स नहीं दिए हैं, वो सिर्फ हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एक्चुअल में जिसने हमें राइट्स दिए हैं वो है हमारी सोसाइटी, वो है हमारा समाज। और इसीलिए जो राइट्स होते हैं वो सोशल होते हैं, क्योंकि वो हमें समाज से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग। राइट्स आर इंडिविजुअल्स राइट्स, दे बिलोंग टू द इंडिविजुअल एंड दे एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल। जैसे कि हमने डेमोक्रेसी में देखा था कि अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी बात कही है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो लोगों से है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। नेक्स्ट है, राइट्स आर क्लेम्स, सोशल क्लेम्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उन्हें हम उन पर हम दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, जो कि जिसको हम सोशल क्लेम्स बोलते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है ह्यूमन पर्सनालिटी की, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है, राइट्स आर यूनिवर्सल इन द सेंस दैट दे आर एश्योर्ड टू ऑल। जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको हम यूनिवर्सली देखते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वो सबको एश्योर करते हैं। अधिकार सिर्फ हमारी सोसाइटी के मर्चेंट क्लास को, रिच क्लास को नहीं मिला, या सिर्फ पुअर क्लास को नहीं मिला, सिर्फ वेमेन को नहीं मिला, सिर्फ मैन को नहीं मिला। जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, वो हर उस व्यक्ति के पास है जो एक समाज का, एक सोसाइटी का हिस्सा है। राइट्स आर गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, प्रिविलेजेस आर गिवन टू सम द सेलेक्टेड फ्यू। ये कह रहे हैं कि जो प्रिविलेजेस होते हैं वो समाज के सिर्फ कुछ ही सेक्टर को मिलते हैं, कुछ ही सेक्टर को उनका फ़ायदा मिलता है। बट जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स हमारे समाज में हर व्यक्ति को मिलते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। नेक्स्ट है, राइट्स एमिनेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़,
प्रिविलेजेस आर अ फीचर ऑफ अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी। जब हम प्रिविलेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, और जब हम कुछ की बात करते हैं तो वहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, वो अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए बनती है, लोगों से बनती है और लोगों के द्वारा बनती है। तो जहाँ सिर्फ कुछ ही लोगों की बात होगी वहाँ तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो राइट्स दिखाते हैं कि जब राइट्स को अच्छे से मेंटेन किया जाता है तो वो एक अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनती है, एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है, अच्छा डेमोक्रेटिक स्टेट बनता है। नेक्स्ट है फेमस थ्योरिस्ट ऑन राइट्स, जैसे कि जेफरसन, बॉन्सेंक्विट और लास्की ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। ये काफ़ी फेमस थ्योरिस्ट रह चुके हैं। और जेफरसन्स कहते हैं कि मेन हैव राइट बिकॉज दे आर बाय नेचर ह्यूमन बींग्स। सो जेफरसन नेचर में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमंस के पास, इंसानों के पास, मनुष्यों के पास इसीलिए अधिकार है क्योंकि वो नेचर से है। ह्यूमन बींग्स हम लोग नेचर ही तो है, नेचर से ही तो है। तो जब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है, तो ये हमें नेचर से ही तो मिला है। कोई सरकार ने आके थोड़ी दिया है कि हम आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप जी सकते हैं, नहीं, ये हमें नेचर से मिला है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। ऐसे ही बोजेनक्विट कहते हैं कि अ राइट इज़ अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट। राइट एक ऐसा दावा है जो कि हमें समाज से मिला है, लेकिन उसको एनफोर्स कौन करता है? एक स्टेट। नेक्स्ट है लास्की। अकॉर्डिंग टू लास्की, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट द बेस्ट। लास्की कहते हैं कि सोसाइटी में, हमारी सोशल लाइफ में राइट्स वो कंडीशन है जिसके बिना इन जनरल कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें तो हम एथेनियन डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं, या फिर हम जनरली हिस्ट्री की बात करते हैं। जो पहले होता था कि कुछ स्लेव्स को राइट्स नहीं मिलते थे, या फिर विमेंस को राइट नहीं मिलता था, तो वो अपनी पर्सनालिटी, अपना सेल्फ ग्रोथ कैसे करती? अब किसी बच्चे के पास पढ़ने का अधिकार नहीं है तो वो आगे जाके अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगी? तो राइट्स ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को इन्हेंस करने में, हमारी लाइफ को ग्रोथ तक ले जाने में, अच्छी ग्रोथ दिलाने में, और हमारे एक अच्छी पर्सनालिटी में। नेक्स्ट है नेचर। राइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ अ सोशल नेचर एंड एज सच द रिजल्ट ऑफ अ मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी। राइट्स सोशल नेचर का प्रोडक्ट है जो कि हमारी सोसाइटी में मेंबरशिप को दिखाता है। हम भी तो एक समाज का हिस्सा है, हम भी तो, हमसे ही तो समाज बनता है। जब हम स्टेट के समाज की बात करते हैं ना, सोसाइटी की बात करते हैं, तब हम अपनी भी बात करते हैं, क्योंकि सोसाइटी एक इंडिविजुअल को मिलाकर बनी है। इसीलिए जो राइट्स होते हैं वो सोशल नेचर का प्रोडक्ट होते हैं, समाज का एक हिस्सा होते हैं, एक प्रोडक्ट होते हैं। Society is organized in character and in an individual obviously cannot have any right apart from what the society concedes। ये कह रहे हैं जो सोसाइटी है उसने उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इस तरीके से कैरेक्टराइज किया हुआ है कि जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के खिलाफ उसको कोई राइट नहीं मिलता। सोसाइटी ने जो राइट्स बनाए हैं उसको वही राइट मिलेंगे। इस तरीके से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट्स आर सोशल, दे आर सोशल इन द सेंस दैट दे एमिनेट फ्रॉम सोसाइटी। At any given point of time they are social because they can never be anti-social। क्योंकि जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो हमें समाज से मिले हैं, सोसाइटी से बने हैं, इसलिए वो सोशल हैं, सामाजिक हैं, तो वो कभी एंटी सोशल नहीं हो सकते। समाज अपने लिए कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएगा जो समाज के ही खिलाफ जाए, अनटिल अनलेस हम उसका मिसयूज़ ना करें, गलत प्रयोग नहीं करें। राइट्स या अधिकार तब तक अच्छे हैं, या लिबर्टी या फ्रीडम, आज़ादी तब तक अच्छी है जब तक हम उसको अपने अच्छे के लिए यूज़ करें। पर जब हम लिबर्टी, राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम किसी के खिलाफ यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी को गलत केस में फंसाना या किसी के राइट्स को हार्म पहुँचाना, तो वहाँ पे हम सोसाइटी में, समाज में डैमेज तैयार कर रहे हैं, हम सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। तो राइट्स का, जो हमें इतने अच्छे राइट्स मिले, हमें उसको सही से यूज़ करना चाहिए। राइट्स को हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो, क्योंकि राइट्स सबको इक्वल मिले हैं, मेंस को ज़्यादा या विमेंस को कम नहीं मिले हैं। सो हमें इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। राइट्स एज सोशल क्लेम्स क्रिएट कंडीशंस नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। जैसे कि हमने देखा था कि जो राइट्स होते हैं वो ऐसे अधिकार होते हैं जिन पे हम दावा कर सकते हैं अपनी पर्सनल, जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। Next year, rights are response to society where they exist. The content of right are very largely dependent upon the custom and ethos of society at a particular time, place when its condition change, so the content of rights change।
क्योंकि जो अधिकार होते हैं, देखिए हमें अलग अलग तरीके के अधिकार मिलते हैं, जैसे कि हमें राइट टू फ्रीडम मिलता है, राइट टू लिबर्टी मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, राइट टू रिलीजियस इन फेथ मिलता है, राइट टू लाइफ मिलता है। हमें अलग अलग तरीके के अधिकार मिले हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे अधिकार हमारे एक जगह काम आ जाएं। बात हो रही है यहाँ पे धर्म की, और मैं यहाँ पे अपना राइट टू लाइफ ले आई, तो यहाँ तो ये एप्लीकेबल नहीं है ना। तो जो राइट्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो हमारी समाज में हमें हर परेशानी दिक्कत से निकालें, हमारा डेवलपमेंट करें। लेकिन जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो समय के साथ और जगह के साथ और माहौल के साथ चेंज होते हैं। जो राइट्स होते हैं वो टाइम, सिचुएशन और कंडीशंस के साथ चेंज होते रहते हैं। जब हमें जिस राइट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम उस राइट को लगाते हैं। No list of rights which are universally applicable for all times to come can ever be formulated। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई राइट्स की लिस्ट नहीं बनी है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। कि बात हो रही है या हमारी एजुकेशन की, या हम अपना रिलीजियस राइट भी लगा दें और अपना लिबर्टी का राइट भी लगा दें, फ्रीडम का भी लगा दें और लाइफ का भी लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ एजुकेशन की बात है वहाँ अपने राइट टू एजुकेशन को लेके आएंगे, दावा करेंगे, क्लेम करेंगे हमारे पास ये अधिकार है ना, हमें इसीलिए तो राइट दिया गया है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ऐसा कोई सच राइट नहीं है जिनको हम समाज के किसी भी मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम या सिचुएशन या कंडीशन पे सिर्फ वही राइट जो है वो हर किसी चीज़ का काम करेगा। हर किसी चीज़ के लिए हमें अलग अलग राइट्स मिले हैं। राइट्स आर रिस्पॉन्स टू व्हाट वी डू। देखिए समाज के अंदर हम जो करते हैं ना उसका रिटर्न और रिवॉर्ड ही होता है जो हमारा राइट होता है। हमें अधिकार की ज़रूरत कब पड़ती है? घर में तो हमें नहीं पड़ती है, तो हमें अधिकार की ज़रूरत पड़ती है या तो हम सोसाइटी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें अपने अधिकार की याद आ गई, या तो समाज में हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें अपने अधिकार को याद करना पड़ा। सो राइट्स आर रिस्पॉन्स टू व्हाट वी डू, दे आर इन द नेचर ऑफ रिटर्न और रिवॉर्ड। यहाँ पे जो गेम है वो रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स का है, मतलब जैसे आप सोसाइटी को देते हो वही आपको चीज़ें वापस भी मिलती है। They are given to us after we have given something to society or to others. Rights are the rewards given to us by others in response to the performance of duties towards others. जो हम अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं ना समाज में, वो हमें बताती हैं कि हमें कैसे मतलब अपने राइट को यूज़ करना है या नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर मैं समाज में ऐसा कुछ करती हूँ, देखिए जब तक बात है फ्रीडम की, लिबर्टी की, तो जब तक मैं अपने लिए उसको यूज़ में ले रही हूँ वो अच्छा है। बट जब मैं किसी को हार्म करने के लिए उसको यूज़ में ले रही हूँ, वहाँ वो सोसाइटी को डैमेज करेगा और कहीं ना कहीं वो मुझे भी इफ़ेक्ट करेगा और हम सबको इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए जो राइट्स होते हैं वो रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स होते हैं। जैसा हम करेंगे वैसे ही उसके बेस पे हमें अपने राइट्स देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट है फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स। देखते हैं कैसे इसको फ्रेम किया गया है। राइट्स ऑफ द पीपल, बात करेंगे हम लोगों के अधिकारों के बारे में। फर्स्ट है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हमारा बेसिक राइट होता है जिसके बिना जितने भी बाकी राइट्स हैं वो मीनिंगलेस है। जब जान ही नहीं बचेगी, जब इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा, तो वो एजुकेशन या रिलीजन का या फिर फ्रीडम का या इक्वालिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का, इन सब का राइट लेके क्या करेगा? लाइफ तो होनी चाहिए ना। तो राइट टू लाइफ इज़ अ बेसिक राइट विदाउट विच ऑल अदर राइट्स आर मीनिंगलेस। द राइट मीन्स दैट द स्टेट गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, हमें पता है राइट टू लाइफ हमारे पास जीवन का अधिकार है, ये हमें किसी ने नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं रोड पे जा रही हूँ, कोई आके कहेगा कि सुनो तुम्हारे पास जीने का अधिकार है। नहीं, वो मुझे नेचर से मिला है। भाई मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं नेचर से हूँ, मेरे पास अधिकार है जीने का। लेकिन समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं, तो उनसे बचाने के लिए और मेरी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए कौन वहाँ पे काम करता है? वहाँ पे स्टेट काम करती है, जो कि मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी कि हम बात करते हैं समानता के अधिकार के बारे में, जिसके न्यूमरस एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सभी की इक्वल प्रोटेक्शन करता है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं करता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन कैसे भी हो सकता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कैसे भी। डिस्क्रिमिनेशन किसी की स्किन को लेके हो सकता है, किसी के फेयर है तो किसी के डार्कर है तो किसी की ब्राउनिश है, किसी की हाइट को लेके हो सकता है, किसी के जेंडर को लेके हो सकता है, किसी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को या किसी की क्लास को लेके हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे हमें कौन बचाता है? राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, जो कि बहुत ज़रूरी है। लाइक राइट टू इक्वालिटी है सेवरल एस्पेक्ट। राइट टू इक्वालिटी की तरह भी हमारे पास इसमें भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे भी वही चीज़ एप्लीकेबल है।
राइट टू फ्रीडम तब तक अच्छा है जब आप उसको अपने अच्छे के लिए ले रहे हो। जब आप उसको किसी और के बुरे के लिए ले रहे हो तब वो सोसाइटी में डैमेज का कारण बन सकता है, हार्म का कारण बन सकता है। तो इसलिए अच्छा बोलें। ऐसा नहीं है कि आपके पास राइट टू फ्रीडम या फिर अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप घर से निकलेंगे और रैंडमली कोई जा रहा है उसको पकड़ के और उसके साथ अभद्र भाषा का यूज़ करेंगे, है ना। प्रोफैनिटी और अपसैनिटी आ जाता है ना हमारा, जब हम अभद्रता और अश्लीलता की हद पे उतर आते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं, तो वहाँ हम उनके राइट को, उनकी राइट टू फ्रीडम को हम हर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा राइट काम नहीं करेगा। तो हमें अपने राइट्स को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, चाहे वो राइट टू लाइफ हो, इक्वालिटी हो या फ्रीडम हो। राइट टू फ्रीडम हमें आज़ादी देता है बोलने की, प्रेस की, असेंबली की, मूवमेंट्स की, रेसिडेंस की। हम करते हैं ना मूवमेंट्स, अगर हमें सरकार का कोई एक्ट या कोई लॉ या कोई बिल नहीं पसंद आता है, लोग करते हैं ना उनके खिलाफ भी मूवमेंट्स, और सरकार करने भी देती है क्योंकि ये अधिकार है लोगों को, सरकार नहीं छीन सकती। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारे धर्म, आस्था और विश्वास का अधिकार है। लेकिन सेम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तब तक ही अच्छा है जब तक हम उसको अपनी आस्था तक रखें, अपने धर्म तक रखें। मैं जिस धर्म को मानती हूँ, मैं उसमें अपनी आस्था रखती हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं किसी और की धर्म की आस्था को या उसकी मान्यता को ठेस पहुँचाती हूँ तो यहाँ फिर से मैं किसी और के अधिकार को छीन रही हूँ। और हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वहाँ पे अगर हम किसी और के अधिकार को हार्म करते हैं तो उसके लिए हम पढ़ेंगे लीगल थ्योरी में कि वहाँ पे उसको फिर पनिशमेंट भी बनाई गई है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट राइट विदाउट विच द मैन्स पर्सनैलिटी बिकम्स इम्पॉसिबल एंड अनएजुकेटेड मैन कैन नॉट लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। देखिए, बिना पढ़े लिखे तो समाज में किसी का कुछ हो नहीं सकता है। तो राइट टू लाइफ की तरह राइट टू एजुकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि ये मौका देता है ना हमें पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। कोई व्यक्ति पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, अपनी फैमिली को अच्छे से रखेगा, सब कुछ कितना अच्छा रहेगा। कोई पढ़ेगा ही नहीं तो वो समाज के लिए खतरा ही बनेगा। ना ही तो उस व्यक्ति ने कुछ पढ़ाई करी है, ना ही उसे कुछ पता है समाज कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या हमें समाज में कैसे रहना होता है। हमारी भी तो कुछ लिमिटेशंस होती है ना, हम एक समाज का हिस्सा है तो हमें भी समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो पढ़ाई लिखाई, राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अनएजुकेटेड मैन, एक अनपढ़ व्यक्ति बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ जीता है, उसका कुछ मतलब नहीं होता है लाइफ का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ राइट्स टू इट्स सिटीजन, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो भारत है, हमें हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिनको हम समय आने पर इस्तेमाल जिनका हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्की थ्योरी ऑफ राइट्स। देखते हैं लास्की क्या कहते हैं। हेरोल्ड लास्की, जो कि एक इंग्लिश लेबर पार्टी के थ्योरिटिशियन रहे हैं और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, उनके कुछ व्यूज़ हैं, देखते हैं। फर्स्ट वो कहते हैं दे आर सोशल कंडीशंस गिवन टू द इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये कहते हैं ये जो राइट्स हैं ना, जो अधिकार हैं, ये कुछ सोशल कंडीशंस हैं, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल मैं देखूँ तो मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, तो मेरे पास भी समाज में कुछ अधिकार होने चाहिए। सेकेंड है दे हेल्प प्रमोट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बाय हिज बेस्ट सेल्फ। जैसा कि हमने देखा, ये हमारी एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमने देखा दे आर सोशल बिकॉज दे आर नेवर अगेंस्ट सोशल वेलफेयर। राइट्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो समाज के खिलाफ तो काम करेंगे नहीं, तो इसलिए वो समाज के लिए बहुत अच्छे हैं। द स्टेट ओनली रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट राइट बाय मेंटेनिंग देम। हमने पढ़ा था कि जो स्टेट होती है वो राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है और प्रोटेक्ट करती है, लेकिन देता हमें समाज है। दे आर डायनेमिक इन नेचर, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेस, टाइम एंड कंडीशन। हमने देखा था कि जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है ना। कोई एक ऐसा अधिकार नहीं है जो हमारे हर जगह, हर समय, हर टाइम पे हेल्प कर दे। तो जो राइट्स होते हैं काफ़ी डायनेमिक होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम एंड कंडीशंस। लास्ट है दे गो अलॉन्ग विद ड्यूटीज़, इनफैक्ट ड्यूटीज़ आर प्रायर टू राइट्स। हमने देखा था ना कि जो हम समाज में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे वो रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स वाला गेम होता है। जैसे हम सोसाइटी को एक्ट करते हैं, है ना, ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, वैसे सोसाइटी हमें भी देती है इन रिटर्न। तो ड्यूटीज़ को राइट से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि ड्यूटीज़ के बाद ही तो हमें राइट्स की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स हमने बहुत बार सुना होगा क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक टॉपिक है। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर इनहेरेंट टू आवर नेचर एंड विदाउट विच वी कैन नॉट लिव एज ह्यूमन बींग्स। नाम से ही पता चल रहा है थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की बात हो रही है। तो मानव अधिकार क्योंकि हमें कुदरत से मिले हैं, नेचर से मिले हैं, इसके बिना तो हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते।
ह्यूमन राइट्स लाई एट द रूट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन संगठनों की जड़ है। द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वर्किंग अंडर द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रूजवेल्ट, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने ह्यूमन राइट्स की कमीशन बिठाई थी, जिसके चेयरमैनशिप दी गई थी रूजवेल्ट के हाथ में। यूएन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन दिया था, अप्रूव किया था दिसंबर 10, 1948 को, और उसी दिन हम ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ह्यूमन राइट्स डे दिसंबर 10, 1948 में जो डिक्लेरेशन अप्रूव किया गया था उसमें हमें 30 आर्टिकल्स दिए थे, तो हम देखते हैं उनमें क्या है। अमंग द 30 आर्टिकल्स दैट आर पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर अ लिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स। आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 15 कुछ ट्रेडिशनल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें हमें दिए गए हैं जीवन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दीज इंक्लूड द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक्सेट्रा। देयर आर द इम्पॉर्टेंट राइट्स कंटेन इन आर्टिकल 16 to 21। आर्टिकल 16 से लेकर 21 तक हमें दिया गया इक्वल राइट्स टू मैन एंड वीमेन, मैन और वीमेन एक समान हैं, उन्हें एक समान अधिकार दिए गए हैं। मैरी टू मैरी को लेकर दिए गए हैं, शादी को लेकर दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशंस को लेकर भी यहाँ पे हमें राइट्स दिए गए हैं। देयर आर इकोनॉमिक राइट्स, आर्टिकल 22 से आर्टिकल 27, 22 से 27 तक हमें इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर आता है हमारा राइट टू वर्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ हमारी प्रोटेक्शन। आर्टिकल 28, 29 और 30 इंश्योर करता है हमारा सोशल और इंटरनेशनल ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ राइट्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम नेचर का एस्पेक्ट लेंगे, जो नेचर के बारे में हमें डिस्क्राइब करेगी। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, जिसमें हम लीगली डिस्कशन करेंगे। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स में हम कुछ ट्रेडिशन और कस्टम्स की बात करेंगे। और सोशल वेलफेयर थ्योरी में हम एज अ इंडिविजुअल और एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में हमारा जो एक इंडिविजुअल है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमसे ही बन के समाज बना है। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स हैज़ बीन एडवोकेटेड मेनली बाय, नेचुरल राइट्स की थ्योरी को देने वाले थॉमस होब्स हैं, जिन्होंने एक बुक दी है लेवियाथन, जिसमें उन्होंने बताया है नेचुरल थ्योरी के बारे में, नेचुरल राइट्स के बारे में। जॉन लॉक की बुक रही है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जे रोजू ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में नेचुरल राइट्स को डिस्कस किया है या फिर डिस्क्राइब किया है। नेचुरल राइट्स थ्योरी होल्ड्स दैट इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इन वर्च्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर रादर देन ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेलिंग लॉज और कन्वेंशंस। नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है वो एक इंडिविजुअल्स को कुछ राइट देती है जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार नेचर से मिला है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बाहर जा रही हूँ या आप बाहर गए हैं, रोड पे आपको कोई भी अन्य व्यक्ति मिलता है और वो आपको आके बोलते हैं कि सुनिए आपके पास राइट टू लाइफ है और आज से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, ये हमें नेचर से मिला है। ऐसे ही राइट टू लिबर्टी, ऐसे ही राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमें नेचर से मिले हैं, तो ये हमारी नेचुरल राइट्स है। हर वो अधिकार जो हमें कुदरत से मिला है, नेचर से मिला है, वो नेचुरल राइट्स है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी। लीगल राइट्स आर द कॉमन क्लेम्स ऑफ पीपल विच एवरी कल्चरल सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज एसेंशियल क्लेम फॉर द डेवलपमेंट। समाज के अंदर जितने भी कल्चरल सोसाइटी हैं उन सभी को लीगल राइट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी पॉइंट पे, एंड विच आर देयरफॉर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। Thus, legal rights are those rights that are recognized and enforced by state. हम लीगल राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे अगर हम बात करें शादी की, पहले के टाइम पे क्या होता था कि कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और आगे जाके नहीं बनती थी, या किसी भी कारणवश जब हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता था और अगर इन केस उनके पास कोई चिल्ड्रन भी होता था तो क्या होता था, वो वहाँ पे वो जो वाइफ है उसके पास कोई राइट नहीं है, ना ही किसी प्रॉपर्टी का, ना ही किसी एसेट पे, ना ही किसी बिजनेस में, ना ही किसी और चीज़ में। और आप इमेजिन करके देखिए कि अगर एक 19 साल की लड़की या उससे बड़ी या छोटी भी, उसका डाइवोर्स हो गया है और उसके पास उसके 1 या 2 बच्चे भी हैं और उसके हस्बैंड ने उसको तलाक देके घर से निकाल दिया है और उस लड़की के अपने मायके वाले घर वाले भी उसको नहीं अपना रहे हैं, कोई रिश्तेदार भी नहीं अपना रहे हैं। हो जाता है ना कभी कभी ऐसे कि हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, बट पहले तो मिलता था। तो उस केस में क्या होता था, वो क्या करेगी, वो लड़की जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ कपड़े नहीं है,
तो वो कहाँ जाएगी? अब वो रोड पे जाएगी, वो लोगों से मदद लेना शुरू करेगी, वहाँ वो पॉवर्टी में धकेल दी जाएगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर ऐसे कर करके बहुत सारे लाइफ की प्रॉब्लम उजागर हो जाती हैं। तो वहाँ के वो जो पर्टिकुलर टाइम था जब राइट नहीं थे तब की लाइफ देखो, और अब जब राइट है तो अब देखो। आज के टाइम पे अगर किसी का डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स के टाइम पे जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को एलिमनी देते हैं। एलिमनी होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, कुछ राशि होती है, चाहे वो कुछ सामान हो, चाहे वो पैसे में दी जाए, या फिर बिजनेस में शेयर दिया जाता है। जो एसेट्स होते हैं जो लड़की लेके आती है, जो गिफ्ट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, एलिमनी दी जाती है, या फिर वहाँ पे जो फीमेल है या जो वाइफ है वो 50% बिजनेस में शेयर मांग सकती है, प्रॉपर्टी में उसका पूरा हिस्सा है। तो अब की लाइफ में इमेजिन करो और उस टाइम की लाइफ में इमेजिन करो, बिना अधिकारों के, बिना राइट के क्या क्या समस्याएं थी, और अब जब अधिकार हैं तो कैसे उन समस्याओं का निवारण हुआ है। सिर्फ शादी नहीं, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी को लेके भी आते हैं, लाइफ को लेके भी आते हैं, बहुत सारे लीगल राइट्स आते हैं। तो और हमने देखा था कि एनी वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट इज़ पनिश्ड बाय लॉ। मैंने आपको बताया था लीगल जो थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स है वो क्यों एक और पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं। अगर हमारा जो कोई भी राइट है, राइट टू लाइफ हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, रिलीजियस हो या एजुकेशन हो, कोई भी हो, जब तक हम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छा है, समाज को हार्म पहुंचाने के लिए करेंगे, किसी और की लाइफ डैमेज करने के लिए करेंगे, तो इतना आसान नहीं है कि हम उठे और सोसाइटी में किसी के भी हम राइट के साथ खेलने लग जाएंगे। उसके लिए कुछ लॉ में कुछ पनिशमेंट्स बनाई गई हैं जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स है वो हमें हेल्प करती है उस व्यक्ति को जो भी हार्म पहुंचा रहे हैं पनिश करवाने में। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। अब देखिए, जब हम बात हिस्ट्री की कर रहे हैं ना, तो हम कस्टम और ट्रेडिशन से कर रहे हैं। हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो एक दिन में खड़ा नहीं हो गया है, बहुत स्ट्रगल करे गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये राइट्स हमेशा से चलते आ रहे हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम, जेंडर इक्वालिटी, क्या ये सब पहले से चलता आ रहा है? नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। पहले विमेंस को नहीं होता था अधिकार वो वोट दें, गरीब पक्ष के लोगों को नहीं होता था, बट अब होता है ना। आप 18+ हो तो आप वोट दे सकते हो ना, आप सोसाइटी के किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो। तो अब देखते हैं हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको पर्सपेक्टिव थ्योरी भी बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी, रिगार्ड्स द स्टेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। जैसे कि हमने भी देखा कि जो स्टेट है ना वो अचानक नहीं आके खड़ा हो गया है, ये एक प्रोडक्ट है लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस का। इट होल्ड्स द व्यू दैट राइट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम ट्रेडिशन एंड कस्टम। जो राइट्स हैं वो ट्रेडिशन और कस्टम के साथ साथ चलते आ रहे हैं। जैसे जैसे जो कस्टम्स होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो होते रहते हैं, वो राइट्स की या फिर अधिकारों की शेप ले लेते हैं। लेकिन हर कस्टम का जो रिजल्ट होता है वो अधिकार नहीं होता है, कुछ कस्टम्स होते हैं। द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट सफर फ्रॉम इट्स ओन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इट कैन नॉट बी एडमिटेड दैट ऑल अ कस्टम रिजल्ट्स इन राइट। कह रहे हैं कि हम ये एडमिट नहीं कर सकते कि जितने भी कस्टम चलते आ रहे हैं वो सब अधिकार या दावे बन गए। नहीं, जिनकी समाज में ज़रूरत थी उनको बनाया गया है। ऑल अ राइट डो नॉट हैव देयर ओरिजिन इन कस्टम। हमारे हर अधिकार का जो ओरिजिन है वो कस्टम में नहीं है, कुछ सिचुएशन के हिसाब से बनाए गए हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो किसी कस्टम से जुड़ा नहीं है, वो हमारे समाज में ज़रूरत पड़ने पर बनाया गया है। हम लास्ट देखते हैं द सोशल वेलफेयर थ्योरी। The social welfare theory of rights is the condition of social welfare. The theory argues that the state should recognize only such right as help promote social welfare. जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स की, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो समाज के हित के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई है। हमें नाम से ही पता चल रहा है। ये जो थ्योरीज है, सोशल वेलफेयर थ्योरी, ये आर्ग्यू करती है कि सोसाइटी में जो हमारे राइट्स हैं उनसे कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं सोशल वेलफेयर को। और समाज ने क्योंकि हमें अधिकार दिए हैं तो हमें भी समाज को उसके प्रति हमें भी कुछ देना चाहिए, जो हम दे सकते हैं कि अपने राइट्स को हम सही से एंजॉय करें, किसी और के राइट को हार्म ना करें, जिससे कि समाज में डैमेज की या फिर डिस्ट्रक्शन की कोई भी संभावना उत्पन्न ना हो। सो दिस इज़ डन गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और ये वीडियो यही ख़त्म होती है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के अलावा आपका राइट्स चैप्टर में से, एक पर्टिकुलर टॉपिक में से कोई भी और क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी और चैप्टर की PDF चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड येस, बी स्टडीऑटिक।